हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछते हैं आइए समझते हैं। और इसे देखते देखते हम लोग इसे याद भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब इट मीन्स ये हुआ अपने दिमाग में हम फिट भी इसे करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कहता है भारत के महत्वपूर्ण चैनल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता है, तो आइए समझते हैं। कहता है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो होता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय यहाँ भी है यहाँ पे है, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मालदीव को हम लोग वेरिएंट बनाएंगे। कहता है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। कहाँ कहाँ है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समझिएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है, अंडमान और निकोबार के मध्य है। एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा। कहता है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो ये अपना हो गया। अब जानते हैं दक्कन पास, क्या बोलते हैं? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्कन पास कहाँ है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अब है कोको स्ट्रेट, क्या है? कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कहाँ है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। तो ये आपका भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब जानते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझिएगा। कहता है वेलोसिटी, कहता है वेग। वेलोसिटी क्या होता है? तो हम कहेंगे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये आपका वेग हो गया, वेलोसिटी। एक बार फिर से समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये आपका वेग था। अब जानते हैं गति, मोशन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? गति कहने का मतलब मोशन के बारे में। कहेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन या गति कहते हैं। यह हो गया। अब जानते हैं वर्क, कार्य के बारे में। किसके बारे में? वर्क कहने का मतलब कार्य। गति को बार फिर से समझिएगा। गति जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी, उसे क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, मतलब गति कहेंगे। अब जानते हैं कार्य यानी कि वर्क। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु होगा, वस्तु पे जब कोई बल लगेगा, बाह्य बल लगेगा तो क्या करेगी? वो अपने स्थान में परिवर्तन करती है और विस्थापित होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटती है, घसकती है, सरकती है। तो क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। अब कहेंगे यह एक अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य क्या होता है? तो कोई वस्तु, क्या किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करते हैं तो क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कार्य था।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।